नमस्कार प्यारे बच्चों। आज का हमारा चैप्टर सत्रिया और बिहू नृत्य, सत्रिया और बिहू नृत्य के प्रश्न और उत्तर। तो आइए शुरू करते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। माँ एलिसेंड्रा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? उन्होंने कौन कौन से कथन किया था पता है? वे असम के जीवन के बारे में बहुत कुछ जानती थी। उन्हें असम बिहू सत्रिया नृत्य से बहुत प्रेम था। उन्होंने एंजेला को कुछ असमिया शब्द भी सिखाए। वे अपने कार्य में सहायता के लिए बेटी को लाई थी। तो प्यारे बच्चों, वह असम के बारे में बहुत कुछ जानती थी नहीं, क्योंकि उन्होंने रास्ते में आते हुए ही उसको बताया था कि ये भारत के उत्तर पूर्व में है, यहाँ का बिहू नृत्य प्रसिद्ध है, यहाँ वन्य जीव और रेशम ये सब पाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको बता दिया क्यों कहा था कि वहाँ वन्य जीव रेशम आदि ये जीवन शैली में हैं और वहाँ बिहू नृत्य पाया जाता है। यह भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है असम। दूसरा, अनु और एंजेला ने तुरंत एक दूसरे की तरफ देखा। क्यों? अनु के पास खिलौने थे, दोनों की आय एक समान थी, दोनों की अंग्रेजी भाषा आती थी। अनु ने असमिया भाषा सीखना चाहती थी। सबसे पहला था जब उन्होंने एक तरफ देखा, क्योंकि दोनों की आयु एक समान थी। बाद में अंग्रेजी बोलना स्टार्ट किया उन्होंने, मतलब बाद में उन्होंने आपस में बात करना स्टार्ट किया अंग्रेजी में। तो ये करा, अब अपने मित्र के साथ चर्चा कीजिए, कारण बताइए आपने यही उत्तर क्यों चुने। तो प्यारे बच्चों, जब मैंने ये उत्तर चुने तो उसका कारण बताया है उसी जगह पे, आप उसको ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट, पाठ में से कुछ शब्द चुनकर स्तंभ वन में दिए गए हैं। स्तंभ वन कहाँ है? ये रहा। कुछ पाठ के शब्द हैं, उनसे संबंधित वाक्य स्तंभ 2 में दिए गए हैं। स्तंभ 2 कहाँ है? ये रहा। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और रेखा खींचकर शब्दों का मिलान उपयुक्त वाक्यांशों से कीजिए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट और अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या शब्द लिए गए हैं। सत्र। प्यारे बच्चों, हमने पाठ में देखा था सत्र। सत्र होता है, असम के मठ होते हैं। जैसे 2 मठों का नाम आया था, दक्षिणा मठ और वैष्णव मठ। वैष्णव मठ में जहाँ पे आदमी सत्रिया नृत्य कर रहे थे, नहीं, असम के मठों का सत्र कहते हैं। इनकी संख्या 500 से भी ज़्यादा होती है या ज़्यादा है। ये पूजा पाठ और धार्मिक गतिविधियों के स्थान हैं। सत्रिया नृत्य की उत्पत्ति इन्हीं सत्रों में हुई है। समझ गए प्यारे बच्चों? मठों को सत्र कहते हैं। नेक्स्ट, बोहाग बिहू। बोहाग बिहू क्या है बेटा? ये असम में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। यह असम में नए साल की शुरुआत और बसंत के आगमन का प्रतीक है। समझ गए? बसंत कब आता है? मार्च अप्रैल में आता है प्यारे बच्चों, जब पौधों पे पेड़ों पे नई कोपलें आती हैं। पतझड़ के बाद बसंत आता है। ठीक है। लंदन, नेक्स्ट है लंदन। तो ये तो प्यारे बच्चों इससे मिल गया, बोहाग इससे मिल गया। लंदन, लंदन क्या है बताओ? ये 2 नंबर से मिल गया। यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड की राजधानी। ठीक है। नेक्स्ट, लंदन हो गया। अब गुवाहाटी। गुवाहाटी क्या है बेटा? गुवाहाटी भारत के असम राज्य का एक प्राचीन और सबसे बड़ा नगर है। ठीक है, इसको यहाँ पे मिला देते हैं। ब्रिटिश अकादमी। यूनाइटेड किंगडम देश की एक सरकारी संस्था। ब्रिटिश अकादमी क्या है बेटा? यूनाइटेड किंगडम देश की एक सरकारी संस्था है, तो इसको ये मिला देते हैं। 20वीं शताब्दी किसे कहेंगे प्यारे बच्चों? ग्रेगरी कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी 1901 से 31/2010 तक का समय। ठीक है प्यारे बच्चों, मिल गए। अभी चलो आगे बढ़ते हैं। अर्थ समझ में आया कोई? ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं। नेक्स्ट, निबंध को एक बार फिर से पढ़िए। निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए।
एंजेला के मन में कई तरह के विचार चल रहे थे। उसके मन में कौन कौन से विचार चल रहे होंगे प्यारे बच्चों, बताएंगे? तो आइए देखते हैं। देखिए 4 नंबर पेज पे आइए। 4 नंबर पे, ये 4 नंबर पेज पे है। तो ये यहाँ से लिया गया है। देखो, एंजेला के मन में कई तरह के विचार चल रहे थे। उसे अच्छा लगा कि इस उत्सव और नृत्य दोनों को बिहू कहा जाता है। उसने माँ से पूछा, सिर्फ त्योहारों पर ही नृत्य होता है? ये विचार चल रहा था। क्या पूछा? क्या संगीत और नृत्य सिर्फ त्योहारों पर ही होते हैं? माँ ने बताया, पूरी दुनिया की संस्कृतियों में लोग नृत्य और संगीत से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। ठीक है बेटा। तो क्या विचार चल रहे थे कि उत्सव नृत्य दोनों को बिहू कहा जाता है, तो ये सोच रही थी। दूसरा, उसने माँ से पूछा कि संगीत और नृत्य दोनों त्योहारों पर ही होते हैं क्या? जो डांस होता है, संगीत और नृत्य, गायन और डांस नृत्य दोनों त्योहारों पर ही होते हैं या हमेशा होते रहते हैं? तो माँ ने बताया कि दुनिया की ऐसी बहुत सी संस्कृतियां हैं जहाँ पे लोग नृत्य मतलब डांस करके और संगीत से अपनी भावनाओं को, कुछ कहना जो चाहते हैं मन में जो है, वो अपने डांस और नृत्य और संगीत से व्यक्त करते हैं या कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर यही होगा कि उसके मन में कई तरह के विचार चल रहे थे। कौन कौन से चल रहे थे? यही चल रहे थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिहू एक कृषि आधारित त्योहार है, कैसे? कोई बताएगा बिहू एक कृषि आधारित त्योहार कैसे है? देखिए प्यारे बच्चों, ये देखो, आप 2 नंबर पेज पे आइए। गांव पहुंचने के बाद, कहाँ? लास्ट पैरा। गांव पहुंचने पर माँ ने एंजेला को बताया कि बिहू एक कृषि आधारित त्योहार है ना? तो आपको क्या करना है, यहाँ से कट कर दो। कहाँ से करेंगे? यहाँ से। बिहू एक कृषि आधारित त्योहार है। भारत में जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किसानों का है। कोई नहीं। असम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। क्यों? कब कब? सबसे पहले जब किसान बीज बोते हैं, फिर जब वे धान रोपते हैं, और फिर तब जब खेतों में अनाज तैयार हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये बिहू, ये जो नृत्य होता है, बिहू डांस, ये कब कब होता है या बिहू त्योहार कब मनाया जाता है? जब किसान बीज बोते हैं। तो ये बेटा खुशी मनाते हैं ना, कृषि से ही तो जुड़ा हुआ है। किसान बीज बोते हैं खेती में, फिर जब धान रोपते हैं खेती में, कृषि, और जब खेतों में अनाज तैयार होता है, तभी ये बिहू उत्सव मनाया जाता है। ठीक है। इसलिए ये कृषि से जुड़ा हुआ है, कृषि पे आधारित है। कृषि के समय के हिसाब से, फसल के तैयार होने के हिसाब से यह उत्सव मनाया जाता है। इसमें एक चीज़ है बेटा, आप ये वाला ये यहाँ से काट दो, यहाँ तक करो और फिर यहाँ से करो। ठीक है। ये हो गया आपका दूसरा आंसर। ठीक है। पहला वाला था ये, हाँ, ये पहला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऐसा लगता है कि भारत से जाने के बाद भी एंजेला के मन में असम ही छाया हुआ था। पाठ से इस कथन के समर्थन के लिए कुछ उदाहरण खोजकर लिखिए। तो आइए प्यारे बच्चों, देखो हम पाठ में कुछ उदाहरण दिए गए हैं। एंजेला वापस लौटने के बाद, आप जोड़ना है इसमें एंजेला, ये तीसरा। एंजेला वापस अत्यधिक प्रसन्न थी। वह वापस लौटने के बाद भी चलने, खाना खाने और यहाँ तक कि खेलने के दौरान भी नृत्य करती रही। प्यारे बच्चों, उसे बिहू नृत्य और सत्रिया नृत्य इतना पसंद आया कि वह लौटने के बाद चलने के समय, जैसे अभी चल के जा रही है, उस समय भी डांस कर रही है, खाना खा रहे तब भी डांस कर रही है, और खेलने के दौरान भी डांस कर रही थी, नृत्य करती रही। उसे इतना पसंद आया बिहू नृत्य और सत्रिया नृत्य। वापस लंदन जाने के बाद वह उन सभी रिकॉर्डिंग को देखती रही जो उसकी माँ ने रिकॉर्ड की थी। तो प्यारे बच्चों, उसे असम इतना ही पसंद है, इसीलिए तो आया। मतलब ये पसंद आने की निशानी है ना, वह उन रिकॉर्डों को बार बार देखती रही। पूरे उत्साह के साथ वह असम की समृद्ध नृत्य परंपरा को याद करती रही।
रंग बिरंगी सत्रियां और आनंदित करने वाला बिहू, इनको याद कर रही थी। और फिर एक और काम किया था उसने, एंजेला ने लंदन में, एंजेला अपनी कक्षा में स्वयं किए गए, उसने खुद डांस किया और उसको रिकॉर्ड किया। उसने खुद बिहू और सत्रिया नृत्य किए और उनको रिकॉर्ड किया और उसको अपनी कक्षा में जाके चला दिया रिकॉर्डिंग को। वो उसकी क्लास को बहुत पसंद आए। तो ये उसके असम से लगाव होने की निशानी है प्यारे बच्चों। एक तो वो चलते फिरते सारा डांस कर रही थी, चलते फिरते, खाना खाते, खेलने के दौरान, और फिर वह उन सभी रिकॉर्डिंग को बार बार देख रही थी। नहीं, तो ये इसकी निशानी हो गई। नेक्स्ट, समय बदलने के साथ साथ सत्रिया नृत्य की परंपरा में क्या बदलाव आया? ये था बेटा गा, ठीक है। देखो, समय बदलने के बाद क्या 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 आया बेटा, देखो 20वीं शताब्दी के मध्य में कुछ साधु मठों से बाहर आकर पुरुषों और महिलाओं को सत्रिया नृत्य सिखाने लगे, है ना। ऐसे में साधुओं को मठों से निकाल दिया गया, लेकिन आधुनिक दौर में महिला सत्रिया कलाकारों को लिए मंच पर नृत्य करना आम बात हो गई है। समझ रहे हैं प्यारे बच्चों? आप इसमें लिख देना, पहले क्या है, नृत्य सिर्फ लड़के करते थे। क्या लिखेंगे आप? चलो मैं लिख देता हूँ, ये आप देखिए, ए 20वीं शताब्दी से पहले पुरुष ही केवल सत्रिया नृत्य करते थे, लेकिन बाद में वे मठ से बाहर आकर स्त्रियों को लगे और बाद में पुरुषों को मठों से बाहर निकाल दिया गया तथा स्त्रियां ही यह नृत्य करने लगी। ठीक है प्यारे बच्चों, 20वीं शताब्दी से पहले आपने देखा होगा यहाँ पे ओनली पुरुष जो नर लोग थे ये ही डांस कर रहे थे सत्रिया नृत्य। बाद में उसने बताया 20वीं शताब्दी के मध्य साधु जो थे वो बाहर आके सिखाने लगे और साधुओं को मठों से निकाल दिया गया, तो अभी महिला सत्रियां ही डांस करती हैं। ठीक है, ये परिवर्तन आया। आप ये नोट कर लेना, ठीक है। ये तो निबंध की रचना है, ठीक है। नेक्स्ट,
बिहू नृत्य। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, बिहू नृत्य और इसके उत्सव से अचंभित एंजेला और उसके परिवार ने इसके साथ साथ लजीज पकवानों का पूरा आनंद लिया। क्या, अब आगे देखते हैं, एंजेला और उसका परिवार बिहू नृत्य और उसके उत्सव को देखकर अचंभित क्यों हो गई, बताओ, कोई बताएगा? चलिए आइए पाठ में देखते हैं। ये आप आइए 4 नंबर पेज पे। जब वो बिहू नृत्य पे अचंभित क्यों थे, बताओ क्यों अचंभित थे, और लजीज पकवान खा के वो अचंभित क्यों थे? जब वो एंजेला कार से उतरी, तो यहाँ से स्टार्ट होगा। जब एंजेला कार से उतरी, वहां आसपास उत्सव जैसा माहौल देखकर वह हतप्रभ थी, अचंभित थी। वहां एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे मंच बनाया गया था। वहां वह जगह लोगों से भरी हुई थी। एंजेला ने एक पेड़ के नीचे एक साथ इतने लोगों को पहले कभी नहीं देखा। वहां खुले आसमान के नीचे लोगों के बीच बैठकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह आश्चर्यजनक रूप से किसी टाइम मशीन में आकर बैठ गई हो, या क्या वह उस वक्त किसी सपनों की दुनिया में थी। वह मंत्रमुग्ध होकर वहां लड़के लड़कियों को बसंत ऋतु के आगमन और नृत्य करते देख रही थी। तो प्यारे बच्चों समझे, ये सारी चीज उसने पहली बार देखी थी। और क्या देखा उसने? लड़कों ने वाद्य यंत्र ले रखे हैं, लड़कियों ने लाल और बादामी रंग की गहरी डिजाइन वाली खूबसूरत पोशाक पहन रखी है। ये काफी रंगीन मस्त लग रहे थे। उनका हिलता डुलता शरीर, हाथ पैर के हलचल से समझ आ रहा था कि वे मौज मस्ती नृत्य में खोए हुए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज उसने पहली बार देखी। और बाकी ये लजीज पकवान खा के भी अचंभित हो गए। तो अचंभित क्यों हुए थे? कि उसने इतने आदमी एक साथ एक पेड़ के नीचे देखा। प्यारे बच्चों, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं यहाँ तक। ये चीज़ें उसने पहली बार देखे थे। साड़ी में लोग देखो, साड़ी में वाद्य यंत्र के साथ डांस कर रहे हैं, ऐसा उसने लंदन में नहीं देखा था। ठीक है, नेक्स्ट, जब तक एंजेला को समझ पाते हुए लंदन से नई दिल्ली होते गुवाहाटी उड़ान पर थी। एंजेला और उसकी माँ एलेसेंड्रा ने भारत की यात्रा से पहले कौन सी तैयारियां की होंगी, आप बताएंगे? तो प्यारे बच्चों आइए देखते हैं, हम लिख देते हैं, अभी लिख देंगे। देखो, खा, ठीक है, खा कहाँ है ये? तो एंजेला की माँ ने उसकी बसंत ऋतु वाली अवकाश को और बढ़वा लिया ताकि उसके पिताजी भी साथ जा सकें, तथा उन्होंने असम में रहने और एक सेकंड बेटा, रहने और खाने पीने की पहले से व्यवस्था की होगी। नहीं, कहाँ रुकेंगे, क्या खाएंगे, ये भी तो किया होगा ना। तो सबसे पहले यही किया होगा भैया कि पहले तो छुट्टी बढ़वाई होंगी ताकि वो उसके पिताजी भी साथ आ जाएं, एंजेला और एंजेला के पिताजी। बाद में असम में कहाँ रुकेंगे, क्या खाएंगे पिएंगे, कैसी व्यवस्था होगी, ये सारी व्यवस्था भी देखी होगी। ओके, नेक्स्ट,
वहाँ एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे मंच बनाया गया था। बिहू नृत्य के लिए बरगद के पेड़ के नीचे मंच क्यों बनाया गया होगा, कोई बताएगा? तो प्यारे बच्चों क्यों बनाया होगा, देखो गा का पेड़ सबसे बड़ा और लंबी उम्र का होता है। और सबसे बड़ा मतलब सबसे ज्यादा फैला जिससे इसलिए उसके नीचे मंच बनाया गया था ताकि ज़्यादा लोग उसके नीचे छाया में बैठ सकें और ठंडी आराम से कर सकें। ठंडी हवा में नहीं बेटा, ठंडी छाया में। ठीक है, आप ये लिख देना। नेक्स्ट, असम से जुड़े नृत्य, त्योहार, भाषा, ये कह रहे हैं महाराज। इस पाठ में अनेक शब्द ऐसे हैं जो असम से विशेष रूप से जुड़े हैं। अपने समूह में मिलकर उन शब्दों की पहचान कीजिए, इसके बाद उन्हें नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए। ठीक है, असम के नृत्य, त्योहार, भाषा लिखते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले असम के क्या है, बिहू नृत्य। बिहू नृत्य हो गया। बिहू, अब तो सब हो गया बेटा। त्योहार, ये सत्रिया डांस, सत्रिया नृत्य हो गया बेटा। सत्रिया को चलो लिखते हैं ऐसे। देखो हमने लिख दिया ना आखिर का सत्रिया। ठीक है प्यारे बच्चों, सत्रिया नृत्य। और क्या था, असमिया भाषा थी, असमिया भाषा। और क्या था बेटा, ये बिहू नृत्य हो गया। और था वहाँ का सत्र, सत्र मतलब मठ। ठीक है,
वैष्णव मठ और दक्षिण मठ की बात हुई थी। और ये क्या था बेटा, कोई बताएगा? एक वहाँ के वन्य जीव जीवन शैली, ये बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। वन्य जीव जीवन शैली थी क्या शुरू में, उसकी माँ ने जब बताया ये वन्य जीवन, हम चलो वन्य जीवन या इसमें है बेटा वन्य जीवन शैली या चाय के बागान। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, ये चीज़ें हमने असम की पहचान लिख दी। नेक्स्ट, असम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। असम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। कब कब बेटा? रोंगाली या बोहाग। कब? बैसाख, सामान्यतः अप्रैल में। रोंगाली कब मनाया जाता है? बैसाख, अप्रैल में, जब बसंत ऋतु आती है। भोगाली या माघ सामान्यतः जनवरी में। कोंगाली या कटी, कार्तिक, सामान्यतः अक्टूबर में। ठीक है बेटा, देखो यहाँ कोंगाली कार्तिक में, भोगाली माघ में, रोंगाली बैसाख में। ठीक है, ओके। एंजेला और उसकी माँ एल्सेंड्रा कौन से बिहू के अवसर पर भारत आए थे? तो प्यारे बच्चों, आपको याद होगा वो कब, सामान्यतः अप्रैल में आए थे। नहीं, वो कब आए थे? अप्रैल में। चलो लिख देते हैं, कौन से बिहू के अवसर पे? वो रोंगाली बिहू के अवसर पर अप्रैल में। ठीक है बेटा, रोंगाली है बेटा। ठीक, ठीक है बेटा, अलग हो गया रोंगाली। अब 3 बहुओं, नेक्स्ट है 3 बिहुओं के लिए लिखिए उस समय किसान खेतों में क्या कर रहे होते हैं। तीनों बिहू के लिए। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि इसमें बताया गया, पाठ में क्या बताया गया था, ये है खा क्वेश्चन। तीनों बिहू के समय में किसान क्या कर रहे होते हैं? देखो ये यहाँ पे सेम उत्तर होगा बेटा। तीनों बिहू यहाँ पे लिखेंगे, तीनों बिहू के समय क्या लिखेंगे? तीनों असम में बिहू 3 बार मनाया जाता है। सबसे पहले किसान बीज बोते हैं, जब किसान बीज बो रहे होते हैं तब बिहू मनाया जाता है। फिर जब वे धान रोपते हैं, दूसरी बार कब? धान रोप रहे होते हैं, धान रोपने का काम, तब बिहू मनाया जाता है। तीसरी बार जब खेतों में अनाज तैयार हो जाता है तब बिहू मनाया जाता है। ठीक है, तो ये पूछा है जब पहली बार मनाए तो वो क्या करते हैं? बीज बो रहे होते हैं। किसान क्या काम कर रहे होते हैं? बीज। दूसरी बार वो धान रोप रहे होते हैं। तीसरी बार अनाज तैयार हो जाता है। ठीक है, तो ये काम कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी बात देखते हैं। अपने समूह में चर्चा कीजिए। रीना आंटी की एक बिटिया थी अनु। बिटिया का अर्थ है बेटी। बेटी को प्यार से बुलाने के लिए और स्नेह जताने के लिए बिटिया शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। बिटिया जैसा ही एक शब्द है, एक अन्य शब्द है बिट्टू। आपकी घर में आपको किन किन नामों से पुकारा जाता है? तो प्यारे बच्चों, जैसे हमारे घरों में बेटी को क्या बोलते हैं? लाडू बुलाते हैं ना।
दूसरा गुड़िया, तीसरा नहनी, ये नहनी ऐसे बुलाते हैं बेटा, नहीं? ये हमारी साइड में इन नामों से बुलाते हैं। आपके नाम का क्या अर्थ है? आप का नाम किसने रखा, पता करके बताइए। जैसे आपने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल क्या रखा, आपका नाम जैसे आप लक्ष्मी रख देते हैं, नहीं? लक्ष्मी, लक्ष्मी नाम है लक्ष्मी, और नाम किसने रखा? पंडित जी ने। और मतलब क्या है? मतलब है लक्ष्मी मतलब धन दौलत की देवी, धन दौलत की देवी लक्ष्मी, ठीक है? अर्थात वही धन दौलत ही, ठीक है? नेक्स्ट, आप कौन कौन से खेल अपने मित्रों के साथ मिलकर खेलते हैं? तो आपको जो लिखना है लिख दीजिए, क्या क्या खेलते हैं। जैसे साइकिल चलाना, बैडमिंटन, बैडमिंटन हो गया, खो खो और बास्केटबॉल, और बेटा इतना ही बहुत है ना? क्रिकेट लिख दीजिए। आपने इस पाठ में बिहू और सत्य नृत्यों के बारे में तो पढ़ा। आपके प्रांत में कौन कौन से नृत्य होते हैं? आपका कौन सा नृत्य करना पसंद है प्यारे बच्चों? हमारी साइड में होते हैं बेटा ए घूमर। कौन सा होता है? घूमर नृत्य होता है, ठीक है? नेक्स्ट, असम भारत के पूर्वोत्तर भाग में, पूर्वोत्तर मतलब बिल्कुल पूर्व और उत्तर में, उत्तर पूर्व में दोनों जोड़े गए हैं, दो शब्द हैं, पूर्व और उत्तर। पूर्वोत्तर भाग में स्थित है। असम के अतिरिक्त, असम के अलावा पूर्वोत्तर भारत में 7 अन्य राज्य भी हैं। आपको अवसर मिले तो इनमें किसी एक राज्य की यात्रा कीजिए। 8 राज्यों के नाम है: अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर और असम। ठीक है प्यारे बच्चों, ये 8 राज्य हैं। आपको जब भी मौका मिले इनकी यात्रा कीजिए भैया। नेक्स्ट, टाइम मशीन। टाइम मशीन आपने सीरियलों में देखा होगा, मूवी में देखा होगा, टाइम मशीन पहन के हाथ में, या देखो ये टाइम मशीन में ये बालक कहाँ जा रहा है, नहीं बैठ के, है ना? एक पहले वो आता था, आर्यमान चैनल आता था, आप किसी ने देखा? शक्तिमान ने बनाया था आर्यमान, उसमें एक टाइम मशीन में वो भविष्य में पहुंच जाते थे, फ्यूचर में। तो आइए इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको ये दिख रहा है, टाइम मशीन में ये बच्चा जा रहा है, टाइम मशीन है, इसमें बैठ के जा रहा है। उससे ऐसा लग रहा था जैसे वो आश्चर्यजनक रूप से किसी टाइम मशीन में आकर बैठ गई हो। क्यों? क्या आपने क्योंकि बेटा वो लंदन में थी, अचानक से असम में आ गई। वहाँ पे ऐसे देखा उसने, बरगद के पेड़ के नीचे इतने लोग बैठे हुए हैं, डांस हो रहा है, वो वाद्य यंत्र के साथ साड़ी पहन के डांस कर रही हैं, ऐसे ये ऐसी पहली बार देखा। क्या आपने पहले कभी टाइम मशीन का नाम सुना है? टाइम मशीन ऐसी काल्पनिक मशीन है जिसमें बैठकर बीते हुए आने वाले समय की दुनिया में टाइम में पहुंचा जा सकता है, जिसमें या तो पास्ट भूतकाल में या आने वाला मतलब भविष्य काल में पहुंचा जा सकता है। टाइम मशीन को अभी तक नहीं बनाया जा सका है, लेकिन अनेक लेखकों ने टाइम मशीन के बारे में कहानियां लिखी हैं
उनके अनेक फिल्मकारों ने इसके बारे में फिल्में भी बनाई हैं। एक मूवी थी बेटा, कौन सी, मिस्टर इंडिया, उसमें घड़ी पहन के गायब हो जाता था, है ना। तो टाइम क्लॉक या आप कुछ भी मान लीजिए, बट वो मशीन नहीं थी, उसमें बैठ के नहीं, बस पहन के। तो सबसे पहले ये पूछ रहा है, यदि आपको टाइम मशीन मिल जाए तो आप उसमें बैठकर कौन से समय में और कौन से स्थान पर जाना चाहेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपकी जहाँ भी पसंद है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मुझे मिल जाए तो मैं कहूँगा मैं भविष्य में श्री राम जी के दर्शन करना चाहूँगा। हम लिखेंगे बेटा भविष्य में, हम पीछे जाएंगे। भविष्य में तो हम कभी चले जाएंगे भूतकाल में। भूतकाल में अयोध्या में श्री राम जी के दर्शन करना चाहूँगा, सच में नहीं, अयोध्या में। अभी तो मंदिर में हम कभी भी चले जाएंगे, ठीक है। ऐसे मेरा, जैसे आप जिसकी जो भी इच्छा है वो अपनी इच्छा पूरी करें, जो टाइम मशीन मिल गई है तो। नेक्स्ट, यदि आपको कोई ऐसी वस्तु बनाने का अवसर मिले जो अभी तक नहीं बनाई गई तो क्या आप क्या बनाएंगे, क्यों बनाएंगे। मैं भविष्य जानने वाली मशीन बनाऊंगा ताकि मैं जान सकूं कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है भैया। नेक्स्ट, क्या आपने कभी किसी संग्रहालय की यात्रा की है, बताओ। संग्रहालय ऐसा स्थान होता है जहाँ विभिन्न कालों की प्राचीन वस्तुएं देखने, कभी कभी संग्रहालय की यात्रा भी टाइम मशीन की यात्रा जैसी लगती है। तो हम लिखेंगे, अभी रिसेंट में ही हमने की थी, हाँ। हमने राज के संग्रहालय महाराजा रणजीत सिंह के लुधियाना स्थित संग्रहालय की यात्रा की है। एक और विश्वरमैया बेंगलोर में की थी, नहीं, जिन्होंने की है वो उसके बारे में लिख सकते हैं, है ना। तो उसके बारे में बताना भैया, वहाँ क्या देखे, महाराजा ये रणजीत सिंह ने कैसे कैसे लड़ाई लड़ी। नेक्स्ट, एंजेला खिलौने विभिन्न प्रकार के। एंजेला को अनु के खिलौने बहुत अच्छे लगे जो थोड़े अलग तरह के थे। अनु के खिलौने कैसे थे, लंदन में एंजेला के खिलौने कैसे रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा अनु के खिलौने कैसे थे, कोई बताएगा।
देखो, अनु के खिलौने तीर कमान और लकड़ी के घोड़े आदि थे, और एंजेला के आधुनिक मशीन रोबोट संबंधित होंगे। ठीक है, इसके तो भैया देसी थे, तीर कमान थे, लकड़ी के घोड़े आदि थे, और एंजेला के थे, एंजेला के हो सकते हैं आधुनिक मशीन रोबोट आदि से संबंधित होंगे। हम क्या लिखेंगे? होंगे। हमने देखो तो है नहीं, पाठ में बात ही नहीं हुई उसकी। ठीक है, अब लिखो बेटा, देखो नेक्स्ट, आप घर पर कौन कौन से खिलौने से खेलते रहे हैं, उनके नाम बताइए। लिखिए गुड़िया, क्या लिखेंगे? गुड़िया, गुड़िया से खेलते हैं। दूसरा बैडमिंटन। तीसरा गुड़िया के अलावा और क्या बेटा? खिलौने, एक वो है, क्या नाम है, लूडो, और बस ठीक है, क्रिकेट या कुछ भी। भारत के प्रत्येक प्रांत में हाथ से बच्चों के अनेक खिलौने बनाए जाते हैं। आपके यहाँ बच्चों के लिए हाथ से कौन कौन से खिलौने मिलते हैं? देखो बेटा, ये लूडो तो गेम है, इसमें हम क्या करते हैं, गुड़िया और इनकी जगह पे हम लिख देते हैं एक वो भी लिख देते हैं ना, कार, है ना, कार होती है, कार चलाते हैं ना रिमोट की, और ऐसे कुछ भी लिख दो, रिमोट की गुड़िया। JCB लिख दो भैया। नहीं, जो बच्चे खेलते हैं आपके यहाँ, हमारे यहाँ सेम मिलते हैं। कौन कौन से खिलौने बनाए जाते हैं, जैसे खा में लिखे गए ना बेटा, वही मिलते हैं। क्यों? ये ही बनते हैं, क्योंकि इन्हीं से तो हम खेलते हैं। ठीक है, भारत के बच्चे स्वयं भी अपने लिए अनोखे खिलौने बना लेते हैं। आप भी तो कागज, मिट्टी आदि से कोई ना कोई खिलौना बनाना जानते होंगे। आप अपने हाथों से बनाए किसी खिलौने को कच्चा में लाकर दिखाइए, उसे बनाने का तरीका सबको सिखाइए। तो प्यारे बच्चों, कागज की नाव, जो पानी में तैर सकती है वो कागज नाव अपने आप बनाते हैं ना, वो सबको दिखाइए। नेक्स्ट, ये हैं, जैसे ये खिलौने बनाए गए हैं, इसमें दिखाएं, ये खिलौने बनाए गए, ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए आप एंजेला हैं, आप लंदन लौट चुकी हैं, लंदन लौट गई वापस असम से, और आपको भारत की बहुत याद आ रही है। अपनी सखी अनु को पत्र लिखकर बताइए आपको कैसा अनुभव हो रहा है। कैसा अनुभव हो रहा है भैया? लिखिए, पत्र लिख देते हैं अभी। प्रिय, हिंदी में लिखना पड़ेगा ना, प्रिय अनु, क्या लिखेंगे? अनु, आपकी नमस्कार कर देते हैं, साथ वाले को नमस्कार करते हैं, बड़े को नमस्ते करते हैं। नेक्स्ट, नमस्कार।
आपको बहुत याद करते हैं। यहाँ लिखते हैं, अरे चल जा बाबू। असम के लोगों का बरगद के पेड़ के नीचे नृत्य करना स्त्रियों का भी साथ में नृत्य करना बहुत याद आता है और मैं मेरी माँ की बनाई डॉक्यूमेंट्री को बार बार देखती रहती हूँ। साथ ही लिखिए बेटा, साथ ही भी बहुत याद आता है। मैंने बिहू नृत्य करके एक वीडियो अपनी कक्षा के दोस्तों को दिखाई जो उनको बहुत पसंद आई। असम आने की कोशिश करूँगी। यदि तुम कभी आओ तो ज़रूर मिलना। तुम्हारी एंजेला। बस इतना बहुत है बेटा, है ना। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठा। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आप जानते होंगे कि पत्र लिखने के लिए आवश्यक सामग्री पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय लिफाफे आदि डाकघर से खरीदे जा सकते हैं। संभव हो तो आप भी अपने घर के पास के डाकघर में जाइए, एक पोस्ट कार्ड खरीद कर पत्र लिखने के लिए उसका उपयोग कीजिए। प्यारे बच्चों, जब मोबाइल नहीं था तो पहले बात नहीं होती थी, वीडियो कॉल नहीं होती थी, तो ऐसे पत्र लिखे जाते थे। ये पत्र, इसमें पूरी स्टोरी लिखी जाती थी अंदर। यहाँ पे जो मैंने लिखा है यहाँ पे लिखा जाता था, बाहर एड्रेस, जहाँ पे भेजना है वो यहाँ का एड्रेस, और जहाँ से भेजना है वो यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे प्यारे बच्चों लिखा जाता था। और ये ट्रेन से बाई एयर जाता था, पोस्ट के जरिए।
तो इसके ऊपर जैसे हमें कहीं दूर भेजना है तो ज़्यादा टिकट लगती थी। टिकट जैसे ये एक टिकट लगी है, दिख रही है ना, दूरी के हिसाब से टिकट लगती थी कितने रुपए की लगेगी। तो पहले बेटा वो महीने 2 महीने 7 दिन का भी पहुँचता था। अभी तो फ़ोन मिलाया टक से पता चल जाता है क्या चल रहा है कहीं पे। नहीं, क्या आपने कभी डाक टिकट देखा है? संसार के सभी देश डाक टिकट जारी करते हैं। भारत का डाक विभाग भी समय समय पर डाक टिकट जारी करता है। डाक टिकट किसी देश की संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भी उपलब्ध कराते हैं। इसलिए अनेक लोग देश विदेश के डाक टिकटों को एकत्रित करना पसंद करते हैं। नीचे भारत के विभिन्न लेखकों के सम्मान में जारी किए कुछ डाक टिकटों के चित्र दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से देखिए। देखो ध्यान से, लेखक हैं ये, इन्होंने क्या है, किताबें लिखी हैं, कविताएं लिखी हैं, ये विभिन्न लेखक हैं भारत के। वृंदावन लाल शर्मा, ठीक है जी, ये पढ़ो वृंदावन लाल शर्मा। नेक्स्ट है तुलसीदास। तुलसीदास ने क्या लिखा था बेटा, कोई बताएगा? रामायण। नेक्स्ट है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट है सुभद्रा कुमारी चौहान। फिर कबीर, फिर श्रीलाल शुक्ल, प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त, बाबू गुलाब राय, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है भैया, कुबेरनाथ राय, हरिवंश राय बच्चन, प्रताप नारायण मिश्र, डॉक्टर शंभुनाथ सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, दुष्यंत कुमार, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर। अब आपको इनमें से कौन सा डाक टिकट अच्छा लगा और क्यों, बताओ? किसी एक के बारे में लिखो भैया जो आपको अच्छा लगा। जैसे कि आप लिख दो तुलसीदास। तुलसीदास जी ने क्या लिखा है? रामायण लिखी है। कौन सा अच्छा लगा? तुलसीदास। और क्यों? क्योंकि इन्होंने रामायण लिखी है, बस इतना, ठीक है। नेक्स्ट, डाक टिकटों पर लेखकों के बारे में कौन कौन सी जानकारी दी गई है? तो प्यारे बच्चों आप लिख देना महादेवी वर्मा में महादेवी का चित्र, महादेवी वर्मा जी का चित्र और 200 रुपये अंकित किए गए हैं, ठीक है। उस पर एक पेंटिंग है जो एक लड़की की है, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे सुमित्रा नंदन पंत, उनका नाम, उनका फोटोग्राफ और 500 रुपये अंकित किए गए हैं। भारत और इंडिया भी लिखा हुआ है, ऐसे लिखना है, ठीक है। आज की पहेली, आज हम आपके लिए कुछ असमिया पहेलियाँ हो सकता है इनमें से कुछ पहेलियाँ को पढ़कर आपको लगे अरे ये पहेली तो मेरे घर पर भी बूझी जाती थी, मतलब पता लगाया जाता था, बोलते थे। तो कुछ पहेलियाँ आप पहली बार बूझेंगे। आइए आनंद लेते हैं रंग बिरंगी पहेलियों का असमिया भाषा में। देखो असमिया पहेली, हिंदी पहेली संकेत। हाथीर दांत कदमर पांत, हाथी के दांत सी कदम्ब के पांत सी। तो हाथी के दांत सी मतलब हाथी के दांत कैसे होते हैं? सफ़ेद और लंबे। और कदम्ब के पांत सी, तो कदम के बेटा जो पत्ते होते हैं, नहीं तो ऐसा क्या चीज़ हो सकती है? हाथी के दांत से ये होता है बेटा मूली। हाथी के दांत से हैं सफ़ेद और कदम के से पत्ते, ठीक है। तो ये क्या है? मूली। दोनों चीज़ मिल गई। नेक्स्ट है पानी या से मांस नाई, हावी या से बाग नाई, हावी या से बाग नाई। पानी है पर मछली नहीं, जंगल है पर बाग नहीं। तो प्यारे बच्चों पानी है तो आप ध्यान देंगे जो कोकोनट होता है उसके अंदर पानी होता है, पर पानी में मछली नहीं होती। पानी है पर मछली नहीं। जंगल, जंगल मतलब ऊपर वन है बेटा, ऊपर जंगल मतलब बहुत ज़्यादा घास टाइप या सूखे हुए जंगल टाइप है ना, पर बाग नहीं। इसमें बंगन वो बाग नहीं है, ना तो मछली है ना बाग। तो जंगल में बाग नहीं है, पानी में मछली नहीं है, तो क्या होगा बेटा? कोकोनट। क्या आंसर होगा? कोकोनट। आई बुलले ने लागे, बोपाई बुलले लागे, लग लग कहे तो ना लगे, बेलग कहे लग जाए। प्यारे बच्चों आप अपने होठों से पहले लग लग कहो, लग लग, तो आप देखेंगे आपके होठ मिलते नहीं हैं आपस में, लग लग। यदि आप कहेंगे बे
लग तो शुरू में ही मिल जाएंगे। यदि आप कहेंगे बेलग मतलब मत मिलो, बेलग मतलब मत मिलो, बेलग मतलब क्या है बच्चों, मत मिलो। तो लग 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 मतलब आप कहेंगे होठ आपस में मिल जाओ तो नहीं मिलेंगे। लग मतलब मिलना, बेलग मतलब नहीं मिलना। आप कहेंगे लग लग मिलो तो ये नहीं मिलते। ऐसी कौन सी चीज़ है जो लग लग कहीं पे मिलती नहीं है और बेलग कहीं पे मिल जाती है? कोई बच्चा बताएगा? वो है होठ। लग लग आप कह के देखो अपने होठों से, लग लग तो होठ नहीं मिल रहे। हम कह रहे हैं मिल जाओ नहीं मिल रहे। और हम कह रहे हैं बेलग, तो बे जैसे ही कहेंगे दोनों होठ मिल जाते हैं। बेलग मतलब मत मिलो फिर भी मिल रहे हैं। तो ये ऐसी कौन सी चीज़ है? होठ। समय चरण कृष्ण वरण, पेट काट लेउ नाई मरण। काला तन, तो बेटा आप देखेंगे काला तन किसका होता है? काला शरीर और 6 हैं चरण, 6 पैर और काला तन, काली बॉडी और 6 चरण मतलब पैर। पेट कटे पर भी ना मरण, और पेट यदि कट भी जाए, 2 हिस्से भी हो जाए तब भी नहीं मरे। ऐसा कौन सा जीव है प्यारे बच्चों? ऐसा है चींटी, कि जिसकी शरीर काला है, जिसका शरीर काला है, 6 पैर हैं और कट भी जाए शरीर तो मरती नहीं है। वो क्या है? चींटी। झरोखे से, असम भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में है, पूर्व और उत्तर में, जिसे अपने वन्य जीवन, रेशम और चाय के बागानों के लिए जाना जाता है। आपने पढ़ा है कि असम का रेशम, जिसे मूंगा सिल्क भी कहा जाता है, बहुत प्रसिद्ध है। क्या आप जानना चाहते हैं ये क्या है, कैसे बनता है और क्यों प्रसिद्ध है? हाँ तो पढ़िए आगे। देखिए, कुछ वर्ष पूर्व मेरी नियुक्ति गुवाहाटी हवाई अड्डे पर हुई थी। वहाँ पर प्राय मैं महिलाओं को एक विशेष प्रकार की आकर्षक साड़ी पहने देखता था। यह साड़ी सदैव भूरे सुनहरे रंग की झिलमिली सी होती थी, भूरे और सुनहरे। उस पर अधिकतर पारंपरिक ढंग से लाल और काली बॉर्डर था, हरे, लाल अथवा पीले रंग के बूटों आदि की कढ़ाई रहती थी। कौन सी? लाल, काली, हरे, लाल और पीले रंग से। देखो ये लाल, काली, हरे, पीले रंग से बूटों की कढ़ाई रहती थी। ठीक है भैया। कुछ समय पश्चात जब मैं असम के एक विवाह समारोह में गया तो वहाँ भी अधिकतर महिलाएं उसी प्रकार की अन्य चमकीली भूरी सुनहरी साड़ियाँ पहनकर आई। भूरी और सुनहरी, सुनहरी मतलब सोने जैसी, सुनहरी मतलब सोने जैसी साड़ी नहीं। अनेक पुरुषों ने भी उसी प्रकार के भूरे सुनहरे रंग के कुर्ते पहने हुए थे, बस केवल रंगों में हल्के या गहरे रंग का अंतर था। आपने देखा होगा सत्रिया नृत्य जब कर रहे थे, बिहू नृत्य जब कर रहे थे, तो जो वाद्य यंत्र लेके उनके पीले कपड़े थे, मतलब सुनहरे रंग के उनके कुर्ते थे नहीं। मैंने अपने एक असमी मित्र से पूछा, असमी मतलब असम के रहने वाले, यह कैसा भूरा चमकीला कपड़ा है? मित्र ने बताया कि यह भूरा नहीं बल्कि सुनहरा है। सुनहरा मतलब चमकने वाला। ये असम का सुप्रसिद्ध मूंगा सिल्क है, जो सभी प्रकार के रेशमों से सबसे महंगा होता है। सभी प्रकार के रेशम से सबसे महंगा होता है। मूंगा का असमिया भाषा में अर्थ होता है पीला या गहरा। मूंगा को असमिया में क्या कहते हैं बेटा? पीला और गहरा और भूरा, गहरा भूरा, पीला और गहरा भूरा। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि संपूर्ण विश्व में ये केवल असम अथवा देश के पूर्वोत्तर राज्यों में ही तैयार होता है। यह असम को प्रकृति द्वारा दिया गया अनमोल और अद्वितीय उपहार है, गिफ्ट है। मित्र ने यह भी बताया कि मूंगा सिल्क की साड़ियों की एक खूबी है कि वह अन्य रेशमी कपड़ों के विपरीत इनको ड्राई क्लीन कराने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि उन्हें घर पर ही धोया जा सकता है। हर धुलाई के बाद इनका निखार बढ़ता ही जाता है। एक साड़ी औसतन 50 वर्ष तक खराब नहीं होती या खत्म नहीं होती, मतलब वो जैसे जैसे आप धुलेंगे और नई होती जाएगी, पुरानी नहीं नई। ऐसा माना जाता है कि मूंगा रेशम सभी प्रकार के प्राकृतिक रूप से तैयार किए जाने वाले कपड़ों में सबसे मजबूत होता है। इसके अलावा इसे गर्मी या सर्दी किसी भी मौसम में पहना जा सकता है। असम के लोगों का मानना है कि मूंगा सिल्क के कपड़ों में अनेक औषधीय गुण भी होते हैं और उनमें ये किसी भी मौसम में पहना जा सकता है और इनमें क्या है? औषधीय गुण भी होते हैं।
अनेक औषधीय गुण भी होते हैं। धन्यवाद।